दोस्तों अगर अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको क्या क्या फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इंडिया के टॉप एडुकेटर मिल जाएंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएंगे, डेली लाइव होंगे, डेली क्यूजेज होंगे, उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चलेगा, जो आपका डेली डाउट होगा वो क्लियर कराया जाएगा, उसके बाद स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि लास्ट फ्यू डे टू एंजॉय 10% डिस्काउंट ऑन इंडिया एयरफोर्स XY नेवी के लिए है। देखो पहले 10% डिस्काउंट मिलता था, आप सभी को भी पता है, लेकिन ये कुछ दिनों के लिए आपके पास मौका है 10% पाने के लिए। आप सिर्फ इसे कुछ दिनों के लिए अगर लेना चाहेंगे तो बस GJT 10 को यूज़ करना है, 10% अभी मिल जाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद ये 5% हो जाएगा। तो क्यों नहीं हम आज ही ले और बेस्ट तैयारी करें अनअकैडमी प्लस से, है ना। चलो, और दोस्तों ये है आपका पृथ्वी बैच जो कि एनडीए के लिए कंप्लीट बैच ओपन कर दी गई है। 22 फरवरी से आपका बैच स्टार्ट है और आपका 5 अप्रैल तक चलने वाला है। तो जाके आप लोग इनरोल कर सकते हैं इंडिया के बेस्ट एडुकेटर के साथ। उसके बाद आपका जो सेकंड है यानी NDA 2 के लिए ये भी आपका कंप्लीट बैच ओपन हो जाएगा 25 फरवरी से लेकर 1 सितंबर तक चलने वाला है, यानी कि 25 फरवरी से लेकर आपका 1 सितंबर तक ये पूरा बैच चलने वाला है NDA 2 के लिए, है ना। लक्ष्य बैच है तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो फटाफट जाइए इनरोल कर सकते हैं। चलिए, तो अगर इनरोल करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। देखो आपको सबसे पहले करना क्या है कि गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। चूज करना आपको कितने महीने का लेना है, 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने। मान लीजिए दोस्तों मेरे को 2 ही महीने का 3 महीने का लेना है, 3 पे क्लिक करिए, 12 पे क्लिक करना, जो महीना जितने महीने का लेना है उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना फटाफट। उसके बाद आपको कोड डालना है GJT 10 डालिएगा, 10% आपको डेफिनेटली मिलेगा। अभी आपको मिल जाएगा, आने वाले टाइम में आपको 5% मिलेगा। तो GJT 10 डाल के अप्लाई करिए। उसके बाद आपका फाइनल प्राइस पड़ जाता है 12 महीने का 7200, 6 महीने का 5760, ऐसा आपको पड़ जाता है। तो आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको क्यूज कैसे लगाने हैं तो आपको मैं डेली का बताता हूँ कि क्यू कैसे लगाने होते हैं, क्यूज कैसे करते हैं हम लोग तो पता ही है ना। चलो, तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और 7 बजे हमारा जीके का स्पेशल क्लास या फिर बहुत सारे 4 क्लासेस डेली चलते हैं, उसे भी जाके देखिए और वहाँ से अपनी बेस्ट तैयारी करिए। हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों अपना चल रहा था एलिगेशन और मिक्सचर, मतलब मिश्रण चैप्टर चल रहा था अपना, ठीक है। नेवी एयरफोर्स की तैयारी के लिए मिश्रण चैप्टर चल रही थी। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन देख चुके थे, 5 से 6 क्वेश्चन, 6 नंबर तक, सीरियल नंबर 6 तक देख चुके थे। तो आज देखेंगे सीरियल नंबर 7 से। दोस्तों बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं आज, एक भी क्वेश्चंस को मिस नहीं करना है, ठीक है। सभी क्वेश्चंस हैं बड़े ही प्यारे प्यारे, अच्छे से समझना है। तो दोस्तों देखिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी का निशान आता है तो उसको जरूर से दबा लीजिएगा और अपने कुछ मित्रों को शेयर करके उन्हें भी जोड़ दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपना आज का जो टॉपिक है, आज का जो अपना कंसेप्ट है, उनको समझने का कोशिश करते हैं। तो प्यारे मित्रों, आ चुका है आज के सेशन का अपना पहला प्रश्न। देखिए पहले प्रश्न में कहता है कि मोहन जो है 5.80 मतलब 5 रुपया 80 पैसा प्रति किलो की दर से 170 किलो चीनी खरीदता है, ठीक है। उसके बाद 5 रुपया 30 पैसे की दर से, मतलब उतने 5 रुपया 30 पैसा प्रति किलो की दर से जो है 130 किलो चीनी खरीदता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, दोनों चीनी को मिला देता है। अब जो है वो जो मिश्रण बन गया दोनों चीनी का, तो उसको अब हम किस रेट से बेचेंगे कि हमको 161 रुपया का फायदा हो। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि उसको अब किस रेट से, कितने रुपए प्रति किलो की दर से बेचा जाए कि 161 रुपया का फायदा हो, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हमको मालूम करना होगा कि हमें इसमें खरीदने में इस वस्तु को कितना पैसा लगा था, उसके बाद ही हम इसका लाभ वाला विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम मालूम करते हैं कि इसको हमने खरीदा कितने में था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़े ही प्यारे तरीके से देखेंगे। पहले हमको मालूम करना है क्या, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, मतलब जिस मूल्य पर हमने वस्तु को खरीदा था। तो खरीदा था कितने रुपए से, 5.80 रुपए प्रति किलो से। कितना किलो खरीदा, 170 किलो खरीदा था, ठीक है। 170 किलो खरीदा। और फिर दूसरा वस्तु हमने खरीदा था 5 रुपया 30 पैसे की दर से, 5 रुपया 30 पैसे की दर से कितना किलो खरीदा, 130 किलो खरीदा, ठीक है। तो टोटल हमें पैसा कितना खर्चा हुआ वस्तु को खरीदने में, ठीक है। तो देखिए इसको अगर हम गुना करते हैं इस दोनों को आपस में, तो ये हो जाते हैं 986 रुपए और ये हो जाते हैं 689 रुपए, ठीक है। तो दोनों को जोड़ देते हैं तो 9 6 15, हाथ में 1 8 8 16 1 17 के साथ हाथ में 1 9 6 15 1 1675 रुपया टोटल हमारा कॉस्ट पड़ा था इस चीनी को खरीदने में, 1675 रुपये, ठीक है।
तो प्यारे मित्रों देखिए 1675 रुपया में हमने कितना चीनी खरीदा था, तो 300 किलो खरीदा था। क्योंकि देखिए यहाँ 170 किलो है और यहाँ 130 किलो है, दोनों चीनी को अगर मिला देंगे तो टोटल जो मिक्सचर बनेगा वो कितने केजी का बनेगा, तो 300 केजी का बनेगा। मतलब हम 300 केजी का मोटा मोटी लेके चलते हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या, 161 रुपया लाभ चाहिए। मतलब अगर हमने इतने में वस्तु को खरीदा, अगर हमें 161 रुपया लाभ चाहिए तो बेचना होगा 161 रुपया ज़्यादा में उसको। तो 161 रुपया ज़्यादा में बेचेंगे, मतलब 161 रुपया इसमें जोड़ देते हैं तो वो क्या होगा, वो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो 5 1 6 होगा, 7 6 13 का 3 हाथ में 1, 6 1 7 1 8 और 1 का 1 हो जाएगा। मतलब ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, और ये था अपना कॉस्ट प्राइस, ठीक है। खरीदे थे हमने 1675 रुपया में, बेचेंगे कितने में, 1836 में, तभी हमको 161 रुपया का लाभ होगा। अब देखिए 1836 रुपया में 300 किलो खरीदा, मतलब बेचना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्रण को किस दर से बेचा जाए, किस दर से मतलब किस रेट से बेचा जाए, मतलब प्रति किलो का रेट बताना है। तो 1836 रुपया में पूरे को बेचना है 300 किलो को, तो 1 किलो का दाम क्या हो जाएगा, तो 1836 बट्टे 300 से अगर हम भाग दे देते हैं तो इस 300 को तो हम लिख सकते हैं क्या, 3 गुना 100, ठीक है। तो 8 1 9 3 12 6 18, 3 से कट जाएगा, 3 6 के 18, 3 1 3, 3 दूनी 6, ठीक है। अगर 100 से भाग देते हैं तो 0.2 अंक पीछे चला आएगा, मतलब 6.12 रुपया प्रति क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा। मतलब 6.12 रुपया प्रति केजी। ऑप्शन नंबर अपना डी हो गया प्यारा सा आंसर, ठीक है। तो दोस्तों बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था, एकदम कंसेप्ट से चल रहे हैं, प्रोसेस से चल रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। अगर इस टाइप से आप समझ लेते हैं, प्रोसेस से सॉल्व करना जान लेते हैं, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो अपने नेवी एमआर के लिए जो अपने मिक्सचर चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। 1 से 2 दिन, 2 दिन नहीं कह सकते हैं, 2 से 3 दिन कह सकते हैं। 2 से 3 दिन का सेशन रहेगा अपना। इसमें मिक्सचर चैप्टर को, हर क्वेश्चन को, हर टाइप के क्वेश्चन को ले आएंगे, हर टाइप के क्वेश्चन का देख लेंगे प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखिए दोस्तों चलते हैं अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे, वो भी बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो प्यारे भाइयों देखिए अपना अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही प्यारा सा है, क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। हो जाता है सॉल्व तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है सॉल्व तो आप देखेंगे सॉल्यूशन, समझेंगे क्वेश्चन को, सीखेंगे नई चीज़ों को, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 12 रुपये प्रति लीटर का कोई द्रव है, ठीक है, उसमें पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि उस मिश्रित द्रव्य को 13.75 रुपये प्रति लीटर की भाव से बेचने पर 25% का लाभ हो, ठीक है। ये कह रहा है क्या, अनुपात पूछ रहा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि हमने बताया था आपको कि जिसमें अनुपात पूछता है उसमें हम एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे, और या फिर कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले हम सारी चीज़ों को जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो 12 रुपये प्रति लीटर में, मतलब 12 रुपये प्रति लीटर का कोई द्रव्य, मान लेते हैं कि दूध है, ठीक है, 12 रुपये प्रति लीटर है, उसमें जो है पानी किस अनुपात में मिलाया जाए। तो किस अनुपात में पानी मिलाएंगे कि उस मिश्रित द्रव्य, मतलब पानी मिलाने के बाद उस द्रव्य को 13.75 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचेंगे तो हमें कितना होगा, 25% का लाभ होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस के लिए हम चलते हैं, तो 1 लीटर द्रव का क्या हो जाएगा मूल्य, 1 लीटर द्रव का मूल्य क्या है, 12 रुपया, ठीक है। और 1 लीटर पानी का मूल्य क्या होगा, तो पानी तो फ्री में मिलता है दुनिया में, तो 1 लीटर पानी का मूल्य कुछ नहीं होगा, 0 होगा, ठीक है। 1 लीटर पानी का मूल्य क्या हो जाएगा, 0 रुपया, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कि उस मिश्रित द्रव को अगर हम 13.75 रुपये प्रति लीटर की भाव से बेचेंगे तो हमें 25% का लाभ होगा। और 25% का मतलब क्या होता है, 25/100, मतलब 1/4, ठीक है। मतलब 4 जो है अगर सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, तो 1 का क्या होगा, हमें लाभ होगा, ठीक है। चूँकि यहाँ पे लाभ हो रहा है 25% का, तो 4 रुपया में खरीदे हैं, 1 लाभ हुआ है, इसका मतलब 5 रुपया में बेचेंगे उसको, तो ये क्या हो जाएगा, 5 जो हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, 4 जो होगा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम उस मिश्रण का प्रति लीटर द्रव्य, मतलब उसका प्रति लीटर का क्या रेट है ये मालूम कर सकते हैं। तो कितना है, 13.75 रुपया में। तो इस 5 के रेशियो को अगर 5 रेशियो जो है 13.75 के बराबर है, क्योंकि ये 13.75 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच रहे हैं, मतलब सेलिंग प्राइस है, तो इस रेशियो में हम क्या करेंगे, उसके बराबर कर देंगे। तो 5 रेशियो जो है 13.75 के बराबर है, तो 4 रेशियो क्या है अपना
कॉस्ट प्राइस है। तो 4 रेशियो निकालेंगे तो वही अपना इस मिश्रित मतलब मिश्रण जो होगा उसका कॉस्ट प्राइस हमको मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो एक रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा, 13.75 बट्टे ये 5 चलाएगा भाग में, और 4 रेशियो का निकालना होगा तो ये 4 से गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 7 35 और 5 25, 2.75 आ रहा है। अब 2.575 को हम 4 से गुना करते हैं तो 4 5 20, हाथ में 2, 7 चौक 28, 2 30 के 0, हाथ में 3, 4 दूनी 8, 3 11, 2 अंक के बाद दशमलव आएंगे। मतलब 11 रुपया प्रति लीटर जो है इस मिश्रण का कॉस्ट प्राइस कितना है, 11 रुपया प्रति लीटर, ठीक है। मिश्रण का कॉस्ट प्राइस कितना है, 11 रुपया प्रति लीटर। तो देखिए आप यहाँ से एलिगेशन मेथड लगाना यूज बहुत ही इजी हो गया। तो देखिए एलिगेशन मेथड हम कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा यहाँ तक, फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ आगे के क्या करते हैं। एलिगेशन मेथड लगाने के लिए हम दोनों वस्तु का क्रय मूल्य लिखेंगे। इधर लिखेंगे दूध का, या फिर कोई द्रव है तो द्रव का लिख लेते हैं क्रय मूल्य, और इधर पानी का। चूंकि इसी दोनों चीज़ों को मिला रहे हैं तो द्रव का क्रय मूल्य क्या है, द्रव मतलब ये तो 12 रुपये है, 12 रुपये प्रति लीटर, और पानी 0 रुपये प्रति लीटर। और दोनों को मिश्रण कर देने के बाद, दोनों को मिला देने के बाद कितना हो जाता है कॉस्ट प्राइस, 11 रुपया प्रति लीटर, ठीक है। अब यहाँ से हम एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे। तो 12 में से 11 गए तो 1, और 11 में से 0 गए तो 11, तो अनुपात कितना आएगा, 11:1, ठीक है। तो ऑप्शन में अपना मैच कर गया है 11:1, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर, ठीक है। समझने में कहीं कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे मित्रों, आ चुका अपना क्वेश्चन नंबर 9। इसमें व्यापारी के बारे में कुछ कह रहा है, देखते हैं इसमें एलिगेशन मेथड लगता है कि नहीं लगता है। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यापारी ने 50 किलो चावल खरीदा, 50 केजी चावल खरीदा। उसने कुछ चावल को 8% के लाभ पर बेचा और कुछ चावल को 18% के लाभ पर बेचा, ठीक है। यदि पूरे सौदे में उसे 14% का लाभ हुआ तो उसने 18% के लाभ पर कितने चावल बेचा, ठीक है। मतलब 50 किलो चावल खरीदा, कुछ चावल को उसने 8% के लाभ पर बेच दिया, कुछ चावल को 18% के लाभ पर बेच दिया। लेकिन अब लास्ट में जब टोटल मनी को जोड़ के देखता है तो पूरे सौदे में उसको मात्र 14% का लाभ हुआ था। तो बताना है कि उसने 18% के लाभ पर कितने चावल को बेचा था, ठीक है। तो टोटल उसने कितने चावल खरीदा था, तो टोटल खरीदा था 50 केजी, ठीक है। मान लिया हमने कि अगर 18% के लाभ पर उसने x केजी चावल बेचा तो इस 8% के लाभ पर कितना बेचा होगा, तो 8% के लाभ पर कितना बेचा होगा। तो चूंकि चावल तो 50 केजी ही था तो 50 में से 18% वाला घटा करके जो बच जाएगा वो हो जाएगा 8% वाला, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब इसके बाद पढ़ेंगे क्या कहता है कि पूरे सौदे में उसे 14% का लाभ हुआ। मतलब ये दोनों चावल बेच देने के बाद उसको पूरे सौदे का कितना हुआ, 14% ही लाभ हुआ, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 1 केजी चावल का मूल्य कितना है, 1 रुपया है। तो x किलो चावल का मूल्य कितना हो जाएगा, x किलो चावल का मूल्य भी होगा x रुपया, ठीक है। ये चीज़ तो बड़ी बेसिक है, समझने में कोई डाउट ही होगा ही नहीं, कोई दिक्कत होगी ही नहीं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से मान लेते हैं कि ये x केजी चावल 18% के रेट से बेचा, ठीक है। तो इसमें कितना परसेंट का, x केजी 18% के रेट से बेचा, ठीक है। 18% लाभ हुआ उसको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ठीक से पढ़ नहीं पाए। यदि पूरे सौदे में उसे 14% का लाभ हुआ तो 1 किलो चावल का मूल्य हमने माना 1 रुपया, x किलो चावल का मूल्य हो गया x रुपया, ठीक है। कुछ को 18% के लाभ पर बेच दिया और कुछ को, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मानते हैं यहाँ पर कि 18% के लाभ पर उसने अगर x केजी चावल बेचा है तो x केजी चावल का मूल्य कितना हो जाएगा, x रुपया। तो उसको लाभ कितना होगा, x का 18% लाभ हो जाएगा, ठीक है। इस चावल पे अगर 50 माइनस x किलो चावल बेचा 8% के लाभ पर तो 50 माइनस x का भी क्या हो जाएगा, 8% उसको लाभ हो जाएगा। लेकिन ये दोनों लाभ कमाने के बाद उसको पता चलता है कि टोटल जो उसने 50 केजी चावल बेचा है उसका मात्र 14% ही उसको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। मतलब x किलो चावल बेचने पर 18% का प्रॉफिट हुआ और ये जो बच गया चावल इसको 8% प्रॉफिट पर बेचा, और इस दोनों प्रॉफिट को जोड़ने के बाद पता चलता है कि ये सिर्फ टोटल का 14% ही प्रॉफिट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 18x/100 तो इसको हम लिख सकते हैं, और प्लस इसको अगर हम
इस 8% को इससे गुना करते हैं, ठीक है, अगर इस 8% को इससे गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, ठीक है। यहाँ से हम डायरेक्ट बटे 100 कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 50 माइनस एक्स इंटू 8 बटे 100, ठीक है, बराबर क्या कर सकते हैं 50 से 50 दूनी 100 कट जाएगा, 2 से 2 सत्ते 14 कट जाएगा, बराबर 7 बच रहा है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से अब क्या होता है, 50 से गुना करेंगे 18x बट्टा 100 है, बराबर 50 से गुना करते हैं तो 8 पंचे 40, बराबर नहीं है प्लस है, तो 8 पंचे 40 400 हो जाएगा, माइनस 8x हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा, बराबर कितना है 7। देखिए इसके आगे का सॉल्यूशन एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, ठीक है, ऊपर वाला सब जैसे कि वैसे उतर जाएगा, 18x प्लस 400 माइनस 8x बराबर क्या बचेगा 7, और इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 00 हो जाएगा, ठीक है। अब 18x में से 8x जाएगा तो कितना बचेगा 10x बच जाएगा, ठीक है। अब इस 400 को हम ले जाएंगे राइट साइड, तो क्या हो जाएगा 700 माइनस 400 हो जाएगा, और 700 में से 400 घटाने पे कितना होगा ये तो आपको पता ही है। तो x बराबर कितना आ गया वैल्यू 300 बटे 10, ठीक है, x बराबर वैल्यू आ गया 300 बटे 10, 0 से 0 कट गए, कितना आ गया 30। लेकिन x हमने किसको माना था, तो x माने थे 18% के लाभ पर जो बेचा गया चावल, उसको माने थे कि 18% के लाभ पर हमने x केजी चावल बेचा, और क्वेश्चन में पूछ रहा था कि उसने 18% के लाभ पर कितना चावल बेचा। तो यही जो x का वैल्यू आया है यही अपना आंसर हो गया प्यारा सा 30 केजी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। समझने में आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए हमारे ख्याल से। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगर आपको डाउट है तो वीडियो को एक बार फिर से बैक करके देख सकते हैं, पीछे करके दोबारा से देख सकते हैं, ध्यान कंसंट्रेट करके देखिएगा, ठीक है, मन को हलचल में रखिएगा तो नहीं समझ पाइएगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो प्यारे मित्रों एक नया टाइप का क्वेश्चन आ गया, नया टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा सा हटके है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 केजी मिश्र धातु, 60 किलो मिश्र धातु ए है, ठीक है। ए मिश्र धातु जो है वो कितना है 60 किलो है, तो लिख लेंगे हम ए मिश्र धातु कितना है, ये है 60 किलो, ठीक है। और कह रहा है कि बी को मतलब और 100 केजी क्या है मिश्र धातु बी है, तो बी जो है मिश्र धातु वो कितना है 100 केजी है, ये चीज हमने लिख लिया, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन में मेन बात कि यदि मिश्र धातु ए में सीसा और टीन का अनुपात दिया हुआ है 3:2 है, मिश्र धातु ए में सीसा और टीन का अनुपात कितना है, सीसा अनुपात टीन कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 3:2, तो ये चीज नोट कर लेंगे आप, ठीक है। और मिश्र धातु बी में, मिश्र धातु बी में क्या है टीन और क्या है तांबा है, टीन और तांबा का अनुपात कितना दिया हुआ है 1:4। तो हमसे पूछ रहा है कि तो मिलकर बनी मिश्र धातु में टीन का अनुपात क्या होगा, टीन की मात्रा क्या होगा, टीन कितना किलो होगा ये बताना है। तो 60 किलो मिश्र धातु ए है, इसमें सीसा और टीन का अनुपात है 3:2, और बी में कितना है तांबा और टीन और तांबा का अनुपात है 1:4। तो इसको जो है ना थोड़ा अलग टाइप से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे थोड़ा अलग मेथड यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो टीन की मात्रा पूछ रहा है, यहाँ भी टीन है यहाँ भी टीन है, तो दोनों में से हम क्या करेंगे टीन का मात्रा निकालेंगे, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि कितना टीन होगा टोटल मिश्र धातु में, ठीक है। तो ए के लिए ए में कितना टीन होगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये 60 है ना, तो टोटल 60 है, तो 60 का कितना है 3 और 2, तो टीन वाला रेशियो कितना है 2 है, तो 2 से गुना कर देंगे, और टोटल रेशियो कितना हो जाएगा जोड़ने पर 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो 5 से ये कट जाएगा 12 पंचे 60, मतलब 24 केजी क्या होगा ए में टीन होगा। अब बी के लिए निकालना होगा, तो बी में क्या हो जाएगा 100 किलो पूरा है, और टीन का रेशियो कितना है 1 है, तो 1 से गुना हुआ, और टोटल रेशियो को जोड़ने के बाद कितना हो रहा है 5 हो रहा है, 5 से कटाइए तो कितना हो गया 20, मतलब 20 केजी टीन जो होगा किस में होगा बी में, और 24 केजी टीन होगा ए में। तो टोटल जो मिश्र धातु मिलाकर के बना देंगे तो उसमें 24 और 20 44 किलो होगा, ठीक है। 44 किलो, इससे ज़्यादा तो टीन हो नहीं सकता है, क्योंकि ए में तो 24 किलो टीन ही है और बी में 20 किलो टीन ही है। अब दोनों को किसी भी तरह से हम मिलाएंगे तो 44 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकता। अपना ऑप्शन भी मैच कर गया है, ऑप्शन नंबर बी।
तो इस क्वेश्चन को भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मिक्सर का अपना कैसा कैसा क्वेश्चन होता है, प्रत्येक टाइप आ रहे हैं, हर एक टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, हर एक टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। प्यारे भाइयों आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सभी लोग मिलके। देखिए क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। एक दूध बेचने वाला कोई व्यक्ति है, किसी भाव से दूध खरीदता है, ठीक है, दूध खरीदता है और उसमें पानी मिलाकर उसको उसी भाव से बेच देता है। मतलब जिस रेट से खरीदा उसने उसी रेट से बेच दिया, ठीक है, लेकिन उसमें क्या किया, पानी मिला दिया। तो अगर उसको 20% का लाभ होता है तो वो तो जिस रेट से खरीदा था उसी रेट से बेचा है। अगर वो 20% लाभ कमाता है, इसका मतलब कि वो जो 20% लाभ मिल रहा है उसको, वो किस चीज़ का पैसा मिल रहा है, वो उस पानी का पैसा मिल रहा है। ये चीज़ समझ लिया आपने तो क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। एक व्यक्ति किसी दूध जो है किसी भाव से खरीदता है और उसने उसमें पानी मिलाकर उसको उसी भाव से बेच दिया। यदि वह 20% का लाभ कमाता है तो वह 1 लीटर दूध में कितना पानी मिलाता है। तो दोस्तों बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं इसमें लगेगा। 20% लाभ कमाता है तो 20% का मतलब क्या हुआ, 20/100 हुआ। अब बस बातों को समझिए। अब कैंसिल करेंगे तो 20 × 20, 20 × 5 100, मतलब 1/5 चला आएगा। नीचे वाला हमेशा क्या होता है, सीपी होता है, मतलब हमने कितना खरीदा था, तो दूध खरीदा था ना। तो दूध अगर हम 5 लीटर है तो उसमें क्या करते हैं, 1 लीटर जो लाभ होता है अपना, वो किस चीज का होता है, लाभ पानी का, ठीक है। खरीदा हमने क्या खरीदा, तो सिर्फ दूध खरीदा था, उसमें कोई पानी नहीं था मिलावट। तो ये कॉस्ट वाला जो होगा अपना दूध हो जाएगा। और वो जो फायदा हो रहा है एक का, तो वो फायदा क्या होगा, पानी होगा। क्योंकि हमने तो जिस रेट में खरीदा था उसी रेट में वस्तु को बेच रहे हैं। तो अगर 5 लीटर दूध में 1 लीटर अगर पानी मिला देते हैं तो 1 लीटर में कितना मिलेगा, ये तो निकालना बड़ा ही ईजी है। 5 लीटर में 1 लीटर, ठीक है, इसीलिए 1 लीटर में कितना हो जाएगा, 1/5 लीटर पानी हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि 1 लीटर में कितना होगा, तो यही ना हुआ 1/5 लीटर। लीटर को हम अगर मिलीलीटर में चेंज करना चाहते हैं तो 1000 से गुना करना पड़ेगा और 5 से कैंसिल करेंगे तो 200 आएगा। ये क्या आ गया, 200 ml आ जाएगा। तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था। हर टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट पे तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा है, सभी क्वेश्चंस अलग अलग कॉन्सेप्ट पे सॉल्व हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चंस को समझने में किसी भी तरह का डाउट है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। और हमें नहीं लगता कि आपको किसी भी तरह का दिक्कत होगा, क्योंकि बड़े ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्यारे दोस्तों अपना जो है अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन में 40 लीटर के दूध और पानी का मिश्रण है, इसमें जल की मात्रा है 10%, ठीक है। अब बताना है हमको कि इस मिश्रण में कितना और जल मिलाएंगे कि नए मिश्रण में जल का प्रतिशत 20% हो जाए। तो दोस्तों देखिए इसमें जल मिलाने के बाद क्या होगा, कोई मिश्रण अगर 40 लीटर का है, इसमें अगर हम कुछ जल मिलाएंगे तो मिश्रण जो है 40 लीटर से ज़्यादा का हो जाएगा। तो इसको हम नॉर्मल तरीके से तो सॉल्व नहीं कर सकते, देखिए बड़े ही प्यारे तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शंस दिया हुआ है अपना, इसी ऑप्शंस में से कोई सा आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों ये 40 लीटर का मिश्रण है, इसमें पानी कितना है ये आपको पता है क्या, ये पता है, चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस मिश्रण में जल की मात्रा 10% है। तो 40 इस मिश्रण में जल कितना है, मिश्रण में जल कितना है, तो इस 40 लीटर का कितना परसेंट है, 10%, मतलब 10/100। तो ये 0 से ये 0 कट, 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, मतलब कितना हो गया, 4 लीटर। जल कितना है, 4 लीटर है। तो दूध कितना होगा ये तो बताना बहुत ही इजी है। अगर 40 लीटर के मिश्रण में 4 लीटर जल है तो दूध कितना होगा, 36 लीटर होगा, सीधी सी बात। अब जो नए मिश्रण के बारे में बोल रहा है इस पर गौर कीजिए। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि बताएं कि इस मिश्रण में कितना और जल मिला दे कि नया मिश्रण में जो है जल का प्रतिशत क्या हो जाए, 20 हो जाए। तो अब ध्यान दीजिएगा नए मिश्रण पे, नया मिश्रण में अगर जल का प्रतिशत 20 होगा तो दूध का प्रतिशत क्या होगा, दूध का प्रतिशत क्या होगा, अगर जल 20% है नए मिश्रण में तो दूध कितना होगा, 80% होगा, ठीक है। तो दूध कितना होगा, 80% होगा। तो इस मिश्रण में तो हमको दूध मिलाना नहीं है, क्योंकि पिछले मिश्रण में भी 36 लीटर दूध था, तो बाद वाले मिश्रण में भी क्या होगा, 36 लीटर दूध ही रहेगा, ठीक है। ये चीज समझ लिया आपने, क्योंकि उसमें तो हम पानी मिलाए हैं ना, तो दूध का कोई भी प्रतिशत नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जो अगला मिश्रण होगा उसमें 80% दूध होगा। तो 80% दूध है इस 36 लीटर के बराबर है, तो 100% जो होगा उस पूरे मिश्रण के बराबर होगा। तो इसीलिए 1% कितने के बराबर हो जाएगा, 36/80, और 100% कितने के बराबर हो जाएगा, तो 36/80 गुने 100, ठीक है। तो ये 0 से ये 0 कट गया। अब 2 चौके 8 और
2 चौके 8 नहीं, 4 दूना 8 और 5 दूना 10 कट जाएगा, 4 से 4 नामा 36 कट जाएगा। मतलब नया मिश्रण जो हो गया ये कितने लीटर का हो गया, 45 लीटर का। और पुराना मिश्रण कितने का था, 40 लीटर का। तो उसमें हमने कितना जल मिलाया, पहले था 40 लीटर का मिश्रण, अब हो गया 45 लीटर का मिश्रण, तो हमने तो उसमें 5 लीटर ही जल मिलाया ना। तो अपना सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, समझ लीजिएगा अच्छी तरह से, तो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई कठिन बात नहीं है। चलिए अपना प्यारा सा क्वेश्चन एक और है वो भी देख लेते हैं और उसका भी सोल्यूशन कर देते हैं। तो दोस्तों बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन, जस्ट पिछला क्वेश्चन जैसा था वैसा ही सेम क्वेश्चन है ये भी। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे बस फटाक से 2 सेकेंड नहीं, 2 सेकंड नहीं, 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। स्पिरिट और पानी का 20 लीटर का मिश्रण है। किस किस चीज़ का, स्पिरिट और पानी का 20 लीटर का मिश्रण है, जिसमें से 10% पानी है। 20 लीटर का जो मिश्रण है इसमें 10% क्या है, पानी है, बाकी स्पिरिट है। तो इसमें कितना पानी और हम मिला दें कि मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना हो जाए, 25% हो जाए। ठीक है, स्पिरिट को कुछ नहीं करना है, स्पिरिट जितना है उतना ही रहेगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है। 20 लीटर का कोई मिश्रण है, इसमें क्या है, इसका 10% क्या है, इसका पानी है। तो 10/100 हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 और ये 0 से ये 0, मतलब 2 लीटर क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। ठीक है, 20 लीटर का अगर कोई मिश्रण है तो उसमें 2 लीटर क्या है, पानी है। तो स्पिरिट कितना हो जाएगा, तो स्पिरिट कितना हो जाएगा, 18 लीटर। ठीक है, अब बात करना है इसमें कि नए घोल के बारे में। इसमें कुछ हम पानी मिलाएंगे इसी स्पिरिट में, स्पिरिट को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। स्पिरिट 18 लीटर था, 18 लीटर रहेगा। तो नया जो घोल होगा, नया जो मिश्रण होगा, उसमें क्या होना चाहिए, पानी का मात्रा 25% होना चाहिए। तो जस्ट पिछले क्वेश्चन में जैसा हमने सोचा था वैसे ही सोचेंगे इस क्वेश्चन में कि अगर पानी 25% है तो स्पिरिट कितना परसेंट होगा, तो स्पिरिट 75% होगा नए घोल में। ठीक है, 75% स्पिरिट कितने के बराबर होगा, तो 18 लीटर। क्योंकि स्पिरिट तो हमको मिलाना नहीं है, तो 100% जो होगा वो पूरे घोल का निकल जाएगा। तो 1% कितने के बराबर, 18/75, और 100% कितने के बराबर, तो 18/75 गुने 100। तो ये कट जाएगा 25 चौके 100 और 25 तिया 75, 3 से 3 छके 18 कट जाएगा। मतलब गुना करके आता है 24 लीटर। पहला घोल कितना था, 20 लीटर का, और दूसरा घोल जो अपना बना है फाइनली ये कितने लीटर का बना है, 24 लीटर का बना है। तो स्पिरिट तो हमने मिलाया नहीं इसमें, तो क्या मिलाया, पानी मिलाया। तो क्वेश्चन में यही ना पूछ रहा था कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी इसमें हम मिलाएंगे कितना परसेंट, तो 20 से 24 तक जाने में कितना का जरूरी है, 4 लीटर पानी का। तो 4 लीटर पानी अपना ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को दोस्तों आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। प्रत्येक टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे दोस्तों बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, देखेंगे आगे के क्वेश्चंस को। लगभग अब कुछ ज़्यादा टाइप्स नहीं बचे हैं, कुछ ही टाइप्स बचे हुए हैं लेकिन इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं कैसे अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, किसमें एलिगेशन लग रहे हैं किसमें नहीं लग रहे हैं। तो सभी टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय।